प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग को प्यार और श्रद्धा से श्रवण करें जी। आज की वाणी है संत पलटू साहब जी की। सत्संग के वचन। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। आप कहते हैं सतनाम तुम्हारे अंदर है, जिसे सतनाम को हासिल करना है वह अंदर जाए और ले ले। अगर मनुष्य जन्म में तुमने पर्दा नहीं खोला, मौत आ जाएगी, फिर तू क्या करेगा? जो चाहे सो ले जाएगी लूट और आई। तुमका लुटियो जार गांब जब दियो लाई। कहते हैं जे नाम की लूट अगर कोई लेना चाहता है तो जब तक शरीर में है ले सकता है। कहते हैं जब प्राण निकल गए फिर तू क्या लेगा? फिर तुझे आग लगा देंगे। ताके कहा गंबार मोट बरबांद सिताबी। लूट में देरी करे ताही की कोई खराबी। कहते हैं भले मानस क्या ताक रहा है, अंदर जा और पर्दा खोल, नाम की लूट ले। फिर तू क्या करेगा जब मौत आ जाएगी? बहुरी ना ऐसा दाम नहीं फिर मानुष होना। क्या ताके तू ठाठ हाथ से जाता सोना। 84 लाख जोनियों में से मनुष्य जन्म भाग्य से मिलता है, बार बार तो नहीं मिलता। ये जो वक्त है इससे फायदा उठा। तेरे हाथ में सोना आया हुआ है, उसे क्यों हाथों से गवाता है? पलटू मैं उतरन ब्या मोर दोस्त जिन दे। लेना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। अब पलटू दास जी कहते हैं मेरा फर्ज समझाना है, आगे मानो या ना मानो। अगर दुनिया में आकर कोई काम करना चाहिए तो वह सतनाम की कमाई ही करनी चाहिए। तो ये था बाबा जी का, पलटू साहब जी की। आगे चलते हैं। अब ये बात भी समझने वाली है। कहते हैं परमात्मा ने सारी दुनिया खंड पताल मतलब कि त्रिलोकी काल भगवान के अधीन की हुई है। ब्रह्मा की चोटी तक काल का राज है। सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौर पर दिखा दिया कि मैं काल हूं और ये सारे कौरवों की सेना के योद्धा मेरे खाए हुए हैं। असली खुदा का तो किसी किसी को ही पता होगा। सारी दुनिया जो त्रिलोकी का मालिक है उसी को परमात्मा माने बैठी है। जो सतनाम सचखंड का है वह चौथे लोक में है, वह लाफानी है, काल की हुकूमत में नहीं। जो उसकी उपासना करता है वह जन्म मरण में नहीं आएगा, बल्कि हमेशा के लिए मुक्त होकर सतलोक में रहेगा। ओम तक की सृष्टि प्रलय में ढह जाती है और सोहम तक की महाप्रलय में। जो सचखंड है वह त्रिलोकी छोड़ बमर गुफा से भी परे है। वहां ना प्रलय आती है ना महाप्रलय। अब इस रमज यानी कि वेद को कोई कोई गुरुमुख ही समझता है। आम हालत क्या है? जो इन जीवों को खाता है ये उसी काल की पूजा करते हैं। जो नए कर्म करते हैं उनको काल स्वर्ग भी देता है, वैकुंठ भी देता है, एक खास म्याद तक मुक्ति भी देता है। खास म्याद का जहाँ मतलब है कुछ किसी एक समय के लिए, कुछ समय के लिए। काल ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग एक बार एक टांग पर खड़े होकर कुल मालिक की भक्ति करके उससे त्रिलोकी का राज यानी कि स्वर्ग वैकुंठ वगैरह देश लिए हुए हैं। वह ना रूह को बना सकता है और ना ही मार सकता है। रूह अविनाशी है, सतनाम की अंश है। जिसने संत महात्मा और दूसरे फकीर हुए हैं सबने कहा है कि रूह अविनाशी है और सतनाम सचखंड देश की रहने वाली है। जो सतनाम का इष्ट रखता है, सतनाम की कमाई करता है, वह जब सतनाम के शब्द में जो सचखंड में हो रहा है लीन होगा तो परमात्मा का रूप हो जाएगा। फिर हम उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। जब कतरा समुद्र में मिल गया, समुद्र हो गया, फिर हम उसे कतरा नहीं कहेंगे। इसी तरह जो गुरुमुख हो गया वह परमात्मा हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं हरि हरि जन दुई एक है विचार। कछु नहीं जलते उपजे तरंग ज्यों जल ही बिखे समाही। जो महात्मा रोज सचखंड जाता है हम उसे मनुष्य नहीं समझेंगे। इसमें शक नहीं कि वह हमें समझाते हैं कि
मनुष्य का चोला पहनकर गुरु आया हुआ है। जीव जल तरंग उठू बहु बाती फिर सल्ले सल समाईदा। सल कहते हैं पानी को। पानी में हवा भरी, बुलबुला पैदा हो गया, 2-4 मिनट रहा, जब हवा निकली फिर पानी है। इसी तरह महात्मा उस सतनाम के समुद्र में से आए, अपना काम किया और मालिक में लीन हो गए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीव जल मह जल आए खटाना, तीव ज्योति संग जोत समाना। इक जाचिक मंगे दान द्वारे, जा प्रभ बावे ता कृपा धारे। अब गुरु अर्जुन साहिब परमात्मा की दरगाह में विनती करते हैं कि हे मालिक, मैं तेरे दर पर सवाली आया हूँ, कृपया करके मुझे दान दे। क्या ये आगे बताते हैं, देहो दर्श जित मन त्रिपतासे, हर कीर्तन मन ठहराई दा। एक तू मुझे अपना दर्शन दे ताकि मुझे धीरज आ जाए। दूसरा, वह जो अंदर राग हो रहा है, शब्द हो रहा है, मुझ पर खोल दे। जब हम उस राग को सुनेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो जाएंगे, रूह मालिक में मिल जाएगी और मुक्ति हो जाएगी। मैं बाहर के तीर्थों का खंडन नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उससे मुक्ति नहीं। मन को रोकने की दुनिया में कोई दवा नहीं, अगर है तो गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन, मालिक का शब्द रूप। करोड़ों वेद, करोड़ों शास्त्र, करोड़ों ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, मन में बश में नहीं आता। लंका का राजा रावण 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित ही नहीं था, बल्कि टीकाकार भी था। उसने वेद भाष्य टीका के मुकाबले और कोई वेद भाष्य नहीं था। उसका क्या मन रुका? कोई नहीं। सीता का हरण किया, आखिर जो उसका नतीजा हुआ सबको मालिक है, सबको मालूम है। वही रावण है जिसकी हर साल हम नकल बनाकर आग लगाते हैं। सो मन को वश में करने का इलाज अंदर कीर्तन को सुनना है, ना कि बाहर के कीर्तन को। जहाँ का भाव ये है कि अंदर जो कीर्तन चल रहा है, मन के अंदर जो कीर्तन चल रहा है, हमें उसको सुनना है और उसके दर्शन करने हैं। रूड़ो ठाकुर किते बस आवे, हर सो किच करे जे हर किया संता बावे। कहते हैं वह प्यारे से प्यारा परमेश्वर किसी के वश में नहीं, अगर है तो अपने भक्तों के, अपने आशिकों के। वे उसके प्यारे पुत्र हैं। प्यारा पुत्र जो चाहे बाप से करवा ले। कीता लोड़न सोई करादन दर फेर ना कोई पाईदा। संत परमेश्वर के प्यारे पुत्र हैं। वह परमेश्वर उन्हें अपनी दरगाह से खाली नहीं लौटाता। वे चाहे तो परमेश्वर से कुछ भी करवा लें। जिथे अवगट आए बंत है प्राणी, तिथे हर दयाइए सारिंग पानी। जिथे पुत्र कलत्तर ना बेली, कोई तिथे हर आप छड़ाई दा। आगे कहते हैं, जब जमदूत आकर इसके सांस निकालते हैं और धर्मराज इसे नरकों में डालना और सजा देना चाहता है, तो वहाँ सिवाय परमेश्वर के और कोई सहायक नहीं होता और कोई सहायता कर ही भी नहीं सकता। ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना बेटी, ना स्त्री, ना धन, ना कौम, ना महजब और ना ही कोई रिश्तेदार। परमेश्वर ही तभी सहायता करता है अगर गुरु से नाम लिया हुआ हो। जो हमारे किसी काम नहीं आते उनके लिए हम सारी उम्र लगा देते हैं, और जो मदद करता है उसके लिए हमने कितने साल लगाए हैं, सोच लो। सारंग यानी कि पपीहे को कहते हैं। जिस तरह पपीहा समाती बूंद का आशिक है, इसी तरह संत महात्मा उस नाम या अकाल पुरुष के आशिक हैं। सो कहते हैं, जहाँ इसकी कोई बेली, कोई भी इसका मित्र नहीं है, वहाँ छुड़ाने वाला वह नाम ही है जहाँ अकाल पुरुष है। इसलिए हमें चाहिए हम इसके साथ सच्चा इश्क और प्यार करें। बड़ा साहिब अगम अथाह, क्यों मिलिए प्रभ बेपरवाह। अब गुरु साहिब आप ही सवाल करते हैं कि वह अकाल पुरुष तो बड़े से बड़ा, करोड़ों खंडों ब्राह्मणों का मालिक है, और हम जहाँ दुनिया में बैठे हुए हैं उससे मिलें तो कैसे। फिर आप ही जवाब देते हैं, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो बिच संगत बासा पाईदा। कि वह परमात्मा जिसका जन्म मरण खत्म करना चाहता है, उसे संतों की संगति में लाता है। साध संगत के मुकाबले में दुनिया में कोई संगत नहीं। इससे चाहे शराबी शराब छोड़ दे, कबाबी कबाब छोड़ दे, चोर चोरी छोड़ दे, दुराचारी दुराचार छोड़ दे। सो परमेश्वर के पास अगर कोई बख्शने का या अपने साथ मिलाने का जरिया है तो साध संगत। हुकुम बुझे सो सेवक कहिए, बुरा भला दुबे संसर सहिए। कहते हैं वह परमेश्वर का सेवक कब बनता है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि जब उसके हुक्म को समझे।
जिस ताकत ने दुनिया बनाई है और बेशुमार खंड ब्रह्मांड बनाए हैं उसका नाम है हुक्म। उसी को मुसलमान फ़कीर कलाम इलाही, संत नाम और वेद नाद कहते हैं। जो उस नाम की कमाई करता है वह सच्चा सेवक या गुरुमुख है, बाकी सारे मनमुख हैं। ऊंचे से ऊंचा भजन, ऊंची से ऊंची रहने और मालिक की बड़ी से बड़ी कृपा क्या है, हम उसके हुक्म में रहकर उसका भजन करें। वह चाहे दर दर भीख मंगाए, चाहे राज कराए, नंगा रखे, भूखा रगे, हम उसके भजन को ना छोड़ें और उसकी रजा में राजी रहें। अगर इस नुक्ते पर आ जाओ तो कोई दुख नहीं। इस्लामी किताबों में एक कहानी आती है कि एक मुसलमान बुजुर्ग किसी गांव में रहते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि कुत्तों को बीमारी हो गई, लगे कुत्ते मरने। लोगों ने उस बुजुर्ग के आगे अर्ज की कि हजरत कुत्ते मर गए। वह कहने लगा, अच्छा, मालिक ने जो किया अच्छा किया। फिर कोई ऐसा समय आया कि गांव के सारे मुर्गे और मुर्गियां मर गए। लोगों ने फिर अर्ज की कि मुर्गे मर गए। उसने कहा कि अच्छा हुआ। लोगों ने दुखी होकर कहा कि अब हमारे कुत्ते मर गए, मुर्गे मर गए और तुम कहते हो कि अच्छा हुआ। जो मालिक की रजा। उस ज़माने में माचिस नहीं होती थी। लोग चकमक के 2 पत्थर लेकर आपस में रगड़ते थे, जहाँ लकड़ी पर लकड़ी रखकर नीचे सूखी घास जहाँ रुई रखते थे, चिंगारियाँ उस पर गिरकर आग लगा देती थीं। लोग अमूमन आमतौर पर रात को आग दबाकर रख देते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि सारे घर की आग एकदम बुझ गई। लोगों ने बुजुर्ग के पास आकर अर्ज की कि हजरत, अब तो सारे गांव की आग बुझ चुकी है, अब क्या किया जाए। कहने लगे, जो उसकी मौज। लोगों को इस बात की पसंद ना की और दोबारा अर्ज की कि हजरत हमारे हक में दुआ करो। कहते हैं, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। लोगों ने यकीन ना करते हुए कहा कि चलो चलें, ये तो इसी तरह कह देते हैं। अगले दिन एक बादशाह कत्ले आम करता हुआ उधर से गुजरा। दूर से पेड़ों को देखकर कहता है कि जहाँ जरूर कोई गांव होगा। फौज से कहता है कि चुपचाप सुनो। जब कुछ पता ना लगा तो कहता है कि जहाँ कोई आबादी नहीं, ये पेड़ ऐसे ही हैं जहाँ ना कुत्ते बोलते हैं, ना मुर्गे बोलते हैं, ना धुआं निकलता है, छोड़ो इसे। ये कहकर वह गांव से बाहर निकल गया। जब गांव के लोगों को पता लगा तो उन्होंने ना सिर्फ परमात्मा का हजार हजार शुक्र किया, बल्कि उस बुजुर्ग पर भी सच्चे दिल से ईमान ले आए। सो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा का हुक्म माने वह उसका सेवक है, वह गुरुमुख है, बाकी सारे मनमुख हैं। अगर मनमुख बनना है तो चाहे हमारा नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, हमें चाहिए उसे प्यार के साथ भुगत लें। हौमे जाए ता एको बुझे, सो गुरुमुख सहज समाईदा। कहते हैं जो शब्द की कमाई करता है उसकी हौमे और ममता नाश हो जाती है और वह गुरुमुख बन जाता है। जहाँ जोगियों ने गुरु नानक साहब के साथ गोष्ठी की है, वहाँ उनके सवालों के जवाब में गुरु साहब ने कहा है, मनसा आशा शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर पाई। हम हुक्म को समझते नहीं, जानी मानते नहीं। अगर कारोबार में फ़ायदा हुआ तो हंसने लग पड़े, नुकसान हुआ तो रोने लग पड़े। कहते हैं जो गुरुमुख बनकर शब्द की कमाई करेगा वह सहज अवस्था में चला जाएगा। वह हुक्म मानने का फ़ायदा है। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुबाई अतीत उदासी। कहते हैं जो परमात्मा के भक्त हैं उन्हें कभी दुख आता ही नहीं, क्योंकि वे सदा परमात्मा की रजा में राजी रहते हैं। तीत कहते हैं माया को। वे अतीत यानी माया से रहित है और हर वक्त परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। उनका स्वभाव 40 दिन के बच्चे की तरह होता है। 40 दिन के बच्चे को जहाँ रखो, जिस तरह मर्जी है उसके साथ सलूक करो, उसे कोई परवाह नहीं। उसे लोहा पकड़ा दो, लकड़ी दे दो या सोना, उसके लिए सारे एक जैसे हैं, उसे कोई भेद नहीं। अनिक रंग करह बहु बाती, जीव पिता पुत्र लड़ाई दा। जिस तरह बाप अपने प्यारे पुत्रों को खेलते देखकर खुश होता है, इसी तरह परमात्मा अपने भक्तों को देख देख कर खुश होता है। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिए जा लई मिलाई। अब कहते हैं परमेश्वर बेअंत है, ला इंतहा है, उसका अंत किसी ने नहीं पाया। हम उससे कब मिल सकते हैं? जब हमारे हृदय में कोई महात्मा नाम डाले, हम कमाई करके दरगाह में पहुँचे, गुरमुख बने, यही उससे मिलने का तरीका है और कोई नहीं। अगर वह मालिक कृपा करके महात्मा के जरिए हमारे हृदय में नाम की रोशनी डालकर अपने साथ मिला ले तो हम मिल सकते हैं, नहीं तो हमारी ताकत नहीं कि हम उससे मिल सकें। वह परमात्मा के पास ना मन जा सकता है, ना बुद्धि और ना ही कोई और चीज़। ये उसकी अपनी बख्शीश है कि वह किसी को भी अपने साथ मिला ले। इसलिए
हम सब नाम शब्द की कमाई करें। राधा स्वामी जी।